من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मोहतरम हज़रात, सामने इकराम, अज़ीज़ साथियों, बड़ा मुबारक महीना चल रहा है। बड़ी फजीलतें हैं इस महीने में। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पूरे के पूरे महीने के 3 अशरे और तीनों अशरों की फजीलत को बयान बताया था मैंने पिछले जुमे को। पहला अशरा रहमतों वाला ख़त्म हो गया, दूसरा अशरा मग़फ़िरत वाला, वो भी एक ये आखिरी दिन मगरिब तक, उसके बाद ये भी ख़त्म। अब हमारे पास सिर्फ एक अशरा और बहुत ही अहम अशरा है। वैसे तो पूरा के पूरा महीना, रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना बहुत अहम है, लेकिन पूरे महीने के अंदर जो आखिरी अशरा है उसकी अहमियत और ज़्यादा है, उसकी फजीलत और ज़्यादा है। क्यों? इसलिए कि इस आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र है। समझ पाए? आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र है और अल्लाह तबारक तआला ने ये लैलतुल क़द्र उम्मत मोहम्मदिया को दी। ये अल्लाह की तरफ से तोहफा है उम्मत मोहम्मदिया की इबादत करने के लिए। पिछली उम्मतों की उम्रें बहुत हुआ करती थी, किसी की 400 साल, किसी की 500 साल, किसी की 600 साल, 900 साल। अब इतनी उम्र और उम्मत मोहम्मदिया की 50, 60, 70, 80, बहुत खिंचकर हो जाए तो 100, अब 100 पर आंकड़ा नहीं जाता।
पहले थे जो कि 120 और 130 और 110 हो जाते थे। अब कहाँ 900 और 800 साल और कहाँ 100 साल। और अल्लाह तबारक तआला ने इस उम्मत मुहम्मदिया को तमाम की तमाम उम्मतों पर फजीलत दी है। जिस तरीके से सारे के सारे नबियों पर अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजीलत है। जिस तरीके से सारे के सारे नबियों के सरदार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसी तरीके से सारी की सारी उम्मतों की सरदार ये उम्मत मुहम्मदिया। सारी की सारी उम्मतों के ऊपर जो फजीलत और अहमियत है वो उम्मत मुहम्मदिया। कल क़यामत के दिन ये उम्मत मुहम्मदिया नबियों की गवाही दी। अल्लाह ने कितना मर्तबा बढ़ाया है, कितनी बड़ी फजीलत दी। मामूली बात है कि नबियों की गवाही देना। हाँ, मैदान हश्र बर्पा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सारा का सारा मजमा मौजूद होगा। नबी भी, पैगंबर भी, वली भी, कुतुब अब्दाल भी, सारे के सारे इंसान होंगे। अल्लाह तबारक तआला जब हिसाब किताब शुरू करेगा, नबियों से पूछेगा, ओ मेरे नबियों की जमात जरा बतलाओ तो सही, क्या तुमने मेरे पैगाम को लोगों तक पहुंचाया या नहीं। ए आदम अलैहिस्सलाम तुम बतलाओ, तुमने लोगों को दीन की तबलीग दी या नहीं, मेरे पैगाम को लोगों तक पहुंचाया या नहीं, लोगों को वहदानियत की दावत दी या नहीं। ए नूह अलैहिस्सलाम आप बतलाइए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप बतलाइए, ए मूसा अलैहिस्सलाम आप बतलाइए, ए ईसा अलैहिस्सलाम आप बतलाइए। सारे के सारे नबियों से परवरदिगार आलम पूछेगा, ओ मेरे नबियों जरा बतलाओ तुमने लोगों को समझाया या नहीं। हर नबी कहने लगेगा, सारे के सारे नबी कहने लगेंगे, ए परवरदिगार आलम, ए रब्बे कायनात, ए मालिक हकीकी, हमने तो तेरे पैगाम को पहुंचा दिया, तेरी वहदानियत का ऐलान लोगों के अंदर कर दिया, लोगों को समझाया, लोगों को बतलाया। कुछ ऐसे ढीठ किस्म के लोग थे जिन्होंने माना नहीं। नबी कहेंगे, ऐ परवरदिगार आलम, हमने समझाया, हमने बतलाया, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं माना और वो कुफ्र और शिर्क में लगे रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, बतलाओ तुम्हारा गवाह कौन। ए आदम अलैहिस्सलाम तुम्हारा गवाह कौन, ए नूह अलैहिस्सलाम तुम्हारा गवाह कौन, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुम बतलाओ तुम्हारा गवाह कौन, ए यूसुफ अलैहिस्सलाम तुम बतलाओ तुम्हारा गवाह कौन, ए यूनुस अलैहिस्सलाम तुम बतलाओ तुम्हारा गवाह कौन। कौन गवाही देगा कि तुमने लोगों तक पैगाम पहुंचाया या नहीं। सारे के सारे नबी कहने लगेंगे, ऐ परवरदिगार आलम, उम्मत मुहम्मदिया से पूछो, ये उम्मत मुहम्मदिया गवाही देगी। कितना बड़ा मर्तबा परवरदिगार आलम ने इस उम्मत मुहम्मदिया का बना दिया कि नबियों की गवाही देगी उम्मत मुहम्मदिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेगा, परवरदिगार आलम कहेगा, उम्मत मुहम्मदिया खड़ी हो जाओ, जरा बतलाओ तो सही, ये जो अंबिया इकराम कह रहे हैं, क्या इन्होंने मेरे पैगाम को लोगों तक पहुंचाया या नहीं। उम्मत मुहम्मदिया कहने लगी कि परवरदिगार आलम बिल्कुल हक है, बिल्कुल सच है, जैसा तेरा पैगाम था वैसा ही इन लोगों ने, इन नबियों ने, इन रसूलों ने, इन पैगंबरों ने अपनी कौमों को, अपनी अपनी उम्मतों को पहुंचा दिया, समझा दिया, बतला दिया। हम गवाही देते हैं इस बात की। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने लगेगा, जो सारी की सारी कायनात का रब है, सारी की सारी इंसानियत का रब है, जमीन का रब, आसमान का रब, चांद सूरज सितारों का नाम, सारी की सारी इंसानियत का रब उम्मत मुहम्मदिया से कहेगा,
ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम गवाही किस तरीके से देते हो? अरे तुम तो सबसे आखिर में आने वाले हो। आदम अलैहिस्सलाम तुमसे पहले, नूह अलैहिस्सलाम तुमसे पहले, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम तुमसे पहले, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तुमसे पहले, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तुमसे पहले, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम तुमसे पहले, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तुमसे पहले, सारे के सारे नबी तुमसे पहले आए। तुम सबसे आखिर में इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुए। तुम तो उम्मत मोहम्मदिया हो, सबसे आखिर में आने वाले हो। किस चीज से तुम गवाही देते हो? किस बात की गवाही देते हो? तुम्हारे सामने तो ये मौजूद ना थे। कैसा सवाल किया परवरदिगार ने कि उम्मत मोहम्मदिया, ये सारे नबी तुमसे पहले आने वाले हैं और इनकी कौमें तुमसे पहले आने वाली हैं। तुम्हारे सामने किसी नबी ने कोई नबी नहीं था, कोई रसूल नहीं था, ये सब तुमसे पहले थे, फिर तुम गवाही कैसे देते हो? उम्मत मोहम्मदिया जवाब भी ऐसा देगी परवरदिगार आलम खुश हो जाएगा। आखिर इमामुल अंबिया की उम्मत है, जो नबियों के नबी हैं, पैगंबरों के नबी हैं, सारी की सारी इंसानियत के नबी हैं। उन सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। आज हमने अपनी कदर को समझा नहीं है, हमने अपनी अहमियत को समझा नहीं है, हमने अपने वक़ार को समझा नहीं है। ऐ मुसलमानों, अपनी अहमियत को समझो। अल्लाह ने तुमको बहुत ऊंचा मर्तबा दिया। उम्मत मोहम्मदिया कहने लगेगी परवरदिगार आलम, ये बात बिल्कुल ठीक है, सारे के सारे नबी हमसे पहले, हम सबसे आखिर में आने वाले, लेकिन इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान करीम नाज़िल हुआ, उस कुरान करीम के अंदर सारे के सारे वाक़यात मौजूद थे। ये तेरा कलाम है, हक़ कलाम है, सच कलाम है। जब हमने उसमें सुना और हमने उसमें पढ़ा, बस यकीन कर लिया कि नबियों की बात ठीक है। उम्मत मोहम्मदिया कहने लगेगी, ऐ परवरदिगार आलम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बतला दिया, हमारा ईमान था। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फरमान पर ईमान, हर कौल पर ईमान, हर चीज पर ईमान। आपने जो कर दिखला दिया बिल्कुल हक, आपने जो कहकर बतला दिया बिल्कुल हक। हमारे नबी ने बतलाया, कुरान करीम के अंदर हमने पढ़ा और सुना, बस हमने यकीन कर लिया कि सारे के सारे नबियों ने अपनी अपनी उम्मत को समझाया। अल्लाह खुश हो जाएगा। तो अल्लाह ने ये मकाम दिया है उम्मत मोहम्मदिया, सारी की सारी उम्मतों से अफजल ये उम्मत है। अब अल्लाह तबारक ताला ने लैलतुल कद्र क्यों दी? ये एक रात इसलिए कि कहाँ 100 साल और कहाँ 800, 700, 900 साल। अब वो 800-900 साल वाला जो इबादत करेगा तो वो तो इबादत बहुत हो जाएंगी, और ये 100 साल उम्मत मोहम्मदिया की इबादत बहुत कम रह जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मेरे बंदों, मेरे नबी के उम्मतियों, परेशान ना हो, तुम्हारे ऊपर एक ऐसी रात उतार दूंगा, अगर उस रात में तुमने इबादत कर ली तो 950 साल की इबादत भी पीछे रह जाएगी। कितना करीम है परवरदिगार। अल्लाह क्या कह रहा है? आओ मेरे बंदों, ऐ मेरे नबी के उम्मतियों, परेशान ना हो, घबराओ ना, घबराना नहीं, अपनी उम्र को कम मत समझना। उम्र तुम्हारी कम जरूर है, लेकिन एक रात ऐसी आएगी कि सारे के सारे उम्मतियों के, सारे के सारे कौमों के, जो पहले के उम्मती थे, जो पहले की कौमें थी, उन सारे के सारे कौमों की इबादत कम हो जाएगी। उम्मत मोहम्मद या तुम्हारी इबादत आगे को बढ़ जाएगी। कौन सी वो रात है?
जिस रात के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत मोहम्मदिया को बताया, ताकि ये पहले की उम्मतों की इबादतों में भी आगे निकल जाए। फरमाया परवरदिगार आलम ने इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। हाँ, आओ ऐ 15वीं सदी के मुसलमानों, आओ और इस रात की अहमियत को समझो, इस रात की फजीलत को समझो। कौन सी वो रात है? अल्लाह ने फरमाया वो लैलतुल कद्र की रात। लैलतुल कद्र का मतलब क्या है? लैलतुल कद्र का मतलब ही यही है कि कद्र वाली रात, यानी इस रात की कदर करो। ये कदर वाली रात है जो आज मगरिब के बाद से आखिरी अशरा शुरू होगा, और अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल कद्र की रात आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात। अब ताक रातें कौन सी हैं? 21, 23, 25, 27, 29। ये 5 रातें ऐसी हैं कि इस रातों के अंदर एक ऐसी रात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया खैरुम मिन अल्फि शहर। ए अल्लाह के बंदों, ए ईमान वालों, ए मुसलमानों, ए मोमिनों, परवरदिगार आलम का फरमान है, रब्बे कायनात का फरमान है, कुरान का ऐलान है, अगर इस रात के अंदर तुमने इबादत कर ली, खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीनों से बेहतर तुम्हारी ये इबादत हो जाएगी। 1000 रातों से नहीं बतलाया, 1000 दिन से नहीं बतलाया, बल्कि अल्लाह ने फरमाया 1000 महीनों से बेहतर है ये एक रात की इबादत। अब कैलकुलेटर लगा कर देखें, हम हिसाब किताब जोड़ कर देखें, 1000 महीने 83 साल। अब एक साल के अंदर अल्लाह तबारक तआला 83 साल की इबादत एक रात में दे रहा है। अब जब से उम्मत मुहम्मदिया बुलूगियत के अंदर कदम रखे और तारीख से लेकर और आखिर तक अगर वो रमज़ान की लैलतुल कद्र में इबादत करता रहे, तो अंदाज़ा लगाओ किसी की 60 साल की उम्र है, किसी की 50 साल की उम्र है, किसी की 70 साल की उम्र है, और 10-15 साल निकाल दो अलग जो कि नाबालिग के होते हैं, 15 साल के बाद 40, 50, 60, 70 साल, 83 साल से उसका कैलकुलेटर लगाएं, खुदा की कसम हजारों सालों से आगे निकल जाए। वहाँ तो 950 साल, 900 साल और 800 साल, 600 साल उम्र थी, उसमें वो इबादत किया करते थे। अल्लाह ने तो ऐसी रात दे दी जो कि 10 हजार, हाँ, जिसकी 60 साल की उम्र है और हर 60 साल में 83 साल का गुणा कर दे, कितनी इबादत हो गई उसकी? सबसे आगे। लेकिन ये इबादत जब, ये नेकियां जब मिलेंगी जब हम इस रात में इबादत करें। हमारे बहुत से मुसलमान भाई ऐसे हैं, हमारे बहुत से नौजवान साथी ऐसे हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि कब रात आई और कब चली गई। पूरे महीने के अंदर 20 दिन तक तो ऐसा शौक होता है मुसलमान के अंदर, नौजवान के अंदर ऐसे जज्बात होते हैं कि नमाज की भी पाबंदी हो रही है, कुरान की तिलावत की भी पाबंदी हो रही है, तस्बीह अज़कार की भी पाबंदी हो रही है, और जहाँ ये दोनों अशरे ख़त्म हुए और आखिरी अशरा शुरू हुआ जो सबसे अहम अशरा है, बस हमने नमाजों के अंदर कोताहियाँ करना शुरू कर दी, कुरान की तिलावत के अंदर कोताहियाँ करना शुरू कर दी। हमने फिर
अपने इस वक्त को बाजारों में लगाना शुरू कर दिया, हमने खरीदो फरोख्त करना शुरू कर दी। मैं ये नहीं कहता कि खरीदो फरोख्त ना करें, खरीदो फरोख्त करो, ईद की तैयारियां करो, सब कुछ खरीदो, लेकिन मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीजों, इस रात की अहमियत को मत भूलो, इस रात को हाथ से ना जाने दो। खुदा की कसम, अगर ये रात हमारे हाथ से निकल गई, हम हाथ मलते रह जाएंगे। कल जब इसका अजर और इसका सवाब हमको अल्लाह रब्बुल इज्जत दिखलाएगा, हम फिर तमन्नाएं करेंगे, काश एक भी लैलतुल कद्र हमारे हाथ से न निकले। कितना बड़ा सवाब इस लैलतुल कद्र। और सबसे पाक और मुकद्दस किताब कुरान करीम बताया था मैंने, और ऐसी पाक और मुकद्दस किताब है, ऐसी मर्तबे वाली किताब है, ऐसी बुलंदी वाली किताब है। आसमानी किताबें तो बहुत हैं, लेकिन अल्लाह ने जो मकाम इस कुरान करीम को दिया है वो किसी और किताब को नहीं दिया, चाहे वो तौरात हो, चाहे वो ज़बूर हो, चाहे वो इंजील हो, या और सहीफे हो, जितने नबियों पर नाज़िल हुए, अल्लाह ने इस कुरान करीम को जो मर्तबा दिया और इस कुरान करीम का जो मकाम बनाया, इस कुरान करीम को जो बुलंदी दी, किसी और किताब को नहीं दी। इसका दर्जा बहुत ही अहम दर्जा है, और अल्लाह तबारक तआला ने इस कुरान करीम का ताल्लुक भी लैलतुल कद्र से जोड़ दिया। इसलिए इस लैलतुल कद्र की अहमियत और बढ़ गई। हाँ, ऐ लोगों, ईमान वालों, मुसलमानों, मोमिनों, मेरे नबी, तेरे नबी, सारी की सारी कायनात के नबी, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह किताब नाज़िल हुई। नबी भी ऐसे हैं जो सारे नबियों के सरदार हैं, किताब भी ऐसी है जो तमाम की तमाम किताबों की सरदार है। तो अब इस कुरान करीम का ताल्लुक जिससे हो जाएगा, अल्लाह उसके मर्तबे को भी बढ़ा देगा। जो कुरान करीम से जुड़ जाएगा, ऑटोमेटिक उसकी मोहब्बत भी अल्लाह ईमान वाले के दिल में उतार देगा। लकड़ी है, लकड़ी का फर्नीचर बनाए, लकड़ी का संदूक बनाए, लकड़ी के कोई भी चीज बनाए, लेकिन अगर उसी लकड़ी की हमने रहल बना दी, अगर उसी लकड़ी की हमने रहल बना दी, उस रहल पर कुरान करीम को पढ़ना शुरू कर दिया, खुदा की कसम उस रहल की अहमियत हर एक मुसलमान के दिल के अंदर उतर गई। हालांकि वो लकड़ी है जो कि यूं ही जंगलात में पड़ी रहती है, उसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन जब रहल बन गई तो अब ये कुरान करीम से जुड़ गई। अब कुरान करीम से जुड़ने के बाद अल्लाह ने इसका भी वो मकाम बना दिया कि जो इसको देखता है उसका अदब एहतराम करता है। कपड़ा है, कपड़े के हम कुछ भी बनाए, लेकिन अगर इसी कपड़े का हमने जुज़दान बना दिया, क्यों? इसलिए कि जुज़दान अब कुरान करीम से मिल गया। अल्लाह ने उस जुज़दान की अहमियत को भी बढ़ा दिया। कितना भी गिरा हुआ मुसलमान हो, कितना भी बदअमालियों वाला मुसलमान हो, यहाँ तक कि अगर वो शराबी भी हो, कहीं कुरान करीम का जुज़दान उसको पड़ा हुआ नजर आ गया, खुदा की कसम अगर उसकी नजर उस जुज़दान पर पड़ गई, हाथों में उठा लेगा, माथे से लगाएगा, चूमेगा, पुचकारेगा और ऐसी जगह रखेगा जहां किसी के कदम न पड़े। कुरान करीम नहीं है ये कुरान करीम का जुज़दान है। इसका अदब एहतराम क्यों किया मुसलमान ने? इसलिए कि इसका ताल्लुक कुरान करीम से। तो ये ऐसी किताब है कि जिसका ताल्लुक हो जाता है, अल्लाह उसके मर्तबे को, उसकी अहमियत को, उसकी फजीलत को बढ़ा देता है। फरमाया परवरदिगार आलम ने लैलतुल कद्र भी कोई ऐसी वैसी रात नहीं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र,
ये वही मुबारक रात है जिस रात में हमने कुरान करीम को नाजिल किया। ऐ मुसलमानों, अंदाजा लगाओ, जब इस रात का ताल्लुक कुरान करीम से हो गया तो इस रात को भी अल्लाह तबारक ताला ने कैसा मर्तबा दे दिया, कैसी बुलंदी दे दी, कैसा मकाम दे दिया। फरमाया परवरदिगार आलम ने हमने इस रात को तमाम रातों की सरदार बना दिया। यही कुरान करीम जब इसका ताल्लुक किसी इंसान से होता है, समझना, यही कुरान करीम जब इसका ताल्लुक किसी इंसान से होता है वो हाफिज कुरान बन जाता है, कुरान को अपने सीने के अंदर उतार लेता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया, मेरे बंदो खबरदार, अब इसकी ये हाफिज कुरान है, अगरचे तुम्हारी औलाद ही क्यों ना हो, इसके साथ बदतमीजी करने की इजाजत नहीं, गलत नाम से पुकारने की इजाजत नहीं, अबे तबे कहकर बुलाने की इजाजत नहीं। तुम अपनी औलाद की तरफ ना देखो, अपने बेटे की तरफ ना देखो, तुम कुरान करीम की तरफ नजर रखो। ये तुम्हारी औलाद है, लेकिन इसके सीने के अंदर कुरान करीम है। अगर तुमने इसकी बदतमीजी की, कुरान करीम की बेअदबी हो जाएगी। हाँ, बहुत से कहते नहीं है, अबे हाफिज जी इधर आ, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, नहीं कहना चाहिए। अल्लाह ने उसका एक मकाम दिया है। हाफिज से अबे तबे कर भी बात नहीं करना चाहिए। ये मत देखो कि वो छोटा है ये बड़ा है, उम्र में वो छोटा है लेकिन मर्तबे में तुमसे बहुत बड़ा है। वो उसके सीने के अंदर कुरान करीम है। अल्लाह ने अब उसके मकाम ऊंचा कर दिया है, अल्लाह ने उसके मकाम को बुलंद कर दिया है। इज्जत से उसको बुलाओ और अदब एहतराम से उसका नाम लेकर उसको पुकारो। हाँ, वरना कल क़यामत के दिन कहीं अल्लाह हमसे कहना लगे कि मेरे बंदे के सीने में कुरान था और तू उसको इस तरीके से इतने भद्दे अल्फाजों से बुलाता था, तुझको शर्म नहीं आती थी? तूने उस इंसान की तौहीन नहीं की बल्कि तूने कुरान करीम की तौहीन की। तो ये कुरान करीम का ताल्लुक जिससे हो जाता है, अल्लाह उसका ऑटोमेटिक उसके मर्तबे को बढ़ा देता है, उसकी अहमियत को बढ़ा देता है, उसके वक़ार को बढ़ा देता है, उसकी बुलंदी को बढ़ा देता है। तो वो कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र के अंदर हमने नाज़िल किया है। और वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, अल्लाह फरमा रहा है कि जानते हो लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 महीनों से बेहतर है। अब वो लैलतुल क़द्र कहाँ है? यही आखिरी अशरा जो शुरू होने वाला है। और सबसे आसान उस लैलतुल क़द्र को पाने के लिए इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा नुस्खा बतलाया कि इंशाअल्लाह अगर हम उस पर अमल करेंगे तो हमारी लैलतुल क़द्र नहीं निकलेगी। और वो क्या है? वो एतकाफ़ है कि आखिरी अशरे में एतकाफ़ की नियत कर कर बैठ जाओ। हमारी ख़वातीन हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, हमारी माएँ हैं, अपने घरों के अंदर एतकाफ़ के लिए बैठ जाएं। और जो मर्द हजरात हैं वो मस्जिदों के अंदर एतकाफ़ की नियत से बैठ जाएं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अभी हमने मुअतकिफ़ की फजीलत को नहीं समझा, उसकी अहमियत को नहीं समझा। फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतकाफ़ करने वाला अगर सो रहा है तब भी उसके नामे अमाल में नेकियां लिखी जा रही हैं।
उसका सोना भी इबादत बन जाता है, खाना भी इबादत बन जाता है। अगर वो जिक्र कर रहा है तब तो इबादत है, नमाज उसकी इबादत, कुरान इबादत। थक गया, पढ़ते पढ़ते लेट गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता मेरे बंदे घबरा नहीं, चल तू आराम कर ले, तेरे नामे अमाल में नेकियां लिखती रहेंगी। कितना बड़ा अल्लाह ने मर्तबा दिया। हाँ, और हर मुसलमान के जज्बात ये होने चाहिए। अब अगर कोई अपने जिम्मेदारियों में उलझा हुआ है, अगर कोई अपनी जिम्मेदारियों में उलझा हुआ है, घर गृहस्थी में उलझा हुआ है और कोई एतकाफ नहीं कर पा रहा, तो फरमाया मोहल्ले के अंदर कम से कम एक जना तो एतकाफ के लिए बैठे। अगर एक भी एतकाफ के लिए नहीं बैठा तो पूरा मोहल्ला गुनहगार। हाँ, अब इतना बड़ा सवाब और हम उसको यूं ही छोड़ दें। अगर हम बिल्कुल घर से फ्री हैं या हमने अपनी सारी जरूरतों का सामान 20वें रोजे से पहले पहले घर के अंदर रख दिया और हम घर से बिल्कुल फ्री हो गए, तो उसको तो एतकाफ करना चाहिए, क्योंकि वो इतना बड़ा सवाब से क्यों महरूम रहे। अब अगर कोई ये कहे कि हजरत हमारे पास एक हफ्ते का एतकाफ का टाइम नहीं है, तो एक हफ्ते का एतकाफ फर्ज और वाजिब नहीं है। हाँ, आप पर एक दिन का अगर टाइम है, एक दिन के लिए एतकाफ पर बैठो। 2 दिन का टाइम है, 2 दिन के लिए बैठो। 3 दिन का टाइम है, 3 दिन के लिए बैठो। लेकिन जब एक हफ्ते के लिए बैठोगे तो इंशाअल्लाह वो लैलतुल कद्र की रात आपके हाथ से नहीं निकलेगी। दुनिया के एतबार से एक हफ्ते की इबादत होगी, लेकिन तुम्हारे नामे अमाल में 83 साल की इबादत लिख दी जाएगी। हाँ, इतना बड़ा सवाब, हम उस सवाब को यूं ही ना गवाएं। बहुत बड़ा सवाब है। हर इंसान के अंदर ये जज्बात हो, हर मुसलमान के अंदर ये जज्बात कि हम एतकाफ को ना छोड़ें। दूसरी चीज, हमारे अंदर पहले भी मैंने शुरू में बताया था, पहले हफ्ते में, कि जब हमारा कोई बच्चा रोज़ा रखता है तब हम अफ्तार कराते हैं, चाहे उधार सुधार कर कर कराएं। नहीं, अफ्तार कराने की भी जज्बात हो। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सहाबाओं लोगों को अफ्तार कराओ, अल्लाह उतना ही सवाब देगा जितना कि एक रोजेदार का होता है। कितना बड़ा सवाब हुआ। साहबे कराम ने अर्ज किया कि अल्लाह के नबी, हमारे पास अगर इतना माल ना हो हम लोगों को अफ्तार करा सके फिर क्या करें। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जरूरी नहीं कि पेट भर कर खिलाओ, अगर एक खजूर से भी अफ्तार करा दिया तो अल्लाह उतना ही सवाब देगा जितना एक रोजेदार का होता है। अगर तुम्हारे पास खजूर भी मैसर नहीं, तुम सवाब लेना चाहते हो, अगर एक पानी के घूंट से भी अफ्तार करा दिया तो अल्लाह उतना ही सवाब देगा जितना कि एक रोजेदार को देता है। आज हमारे अंदर तो एक रस्म बन गई, अफ्तार तो हो तो लंबा चौड़ा, वरना अफ्तार नहीं है किसी के पास इतना। तो इतना तो है कि किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो खजूर ले और अपने मोहल्ले के अंदर, घरों के अंदर बांटना शुरू कर दो। अब उस खजूर से जितने रोजेदार अफ्तार करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत उतना ही सवाब देगा जितना एक रोजेदार को देता है। बहुत आसान है ये। कुछ ऐसे घर हैं जिन घरों के अंदर खुदा की कसम खजूर अफ्तार करने के लिए नहीं है। गुर्बत का आलम ये है, नहीं है उनके पास इतना रुपया कि वो खजूर भी ला सके। कोई रोटी से अफ्तार कर रहा है तो कोई पानी से अफ्तार कर रहा है। ढूंढो ऐसे घरों को और वहां खजूरों के डिब्बे पहुंचाओ जिससे कि उनका खजूर से अफ्तार हो जाए और उनको भी उतना ही सवाब मिले और तुमको भी उतना ही सवाब। दौलत माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दौलतमंद बहुत है, लेकिन ये दौलत सही तरीके से जहां खर्च हो ऐसे
रास्ते तलाश करो, ऐसे तरीके ढूंढो जिससे कि दौलत का सही इस्तेमाल हो जाए। हमारी दौलत से अगर कोई रोजेदार अफ्तार कर लेगा तो हमारे दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। अल्लाह दुनिया में हमारे माल और दौलत में इजाफा करेगा, बरकत करेगा, और आखिरत में नेकियों का अंबार लग जाएगा। दोनों जज्बात हों, अफ्तार कराने की भी जज्बात हों, एतकाफ की भी जज्बात हों। सदक़े फितरा जानते हैं हम और आप सब हर साल निकालते हैं और उलमाए किराम हर साल बतलाते हैं, लेकिन हमारे जहन इतने कमज़ोर हो गए हैं कि जहन से निकल जाता है। फिर हम पूछते हैं कि हज़रत कितना निकालना है? क्या पिछली साल नहीं निकाला था? क्या पहले नहीं मालूम था? हर साल बदल तो नहीं जाएगा। अरे पहले भी 2.25 किलो गेहूँ थे, आज भी 2.25 किलो गेहूँ है, 2.25 सेर हैं एहतियातन 2.25 किलो। अब इतने गेहूँ निकालो या इस गेहूँ की कीमत निकालो। अब कितनी कीमत बनती है, गेहूँ किस रेट का आ रहा है, उस रेट का अंदाज़ा लगा लो, पूछ लो। कम ना हो, अगर 1-2 रुपये ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, देना किसको है? गरीब, मोहताज, मिस्कीन, लाचार, मजबूर, और सबसे पहले अपने रिश्तेदार। अगर हमारे रिश्तेदारों में कोई ऐसा है तो पहले उसका हक है उसको। अगर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे रिश्तेदार सही हैं, तो फिर दूसरों को देखो। ऐसे मदारिसों में दो, ज़कात भी, सदका खैरात भी ऐसे मदारिसों में दो जिन मदारिसों का हक है। जानते हो, मदारिस अलग होते हैं और मकातिब अलग होते हैं। मस्जिदों के अंदर जो पढ़ाइयाँ चल रही हैं वो मकतब हैं, मकतब। और जहाँ ऐसे बच्चे जिनका रहने का इंतज़ाम है, चाहे वो मस्जिद हो या बाहर कोई ऐसा किराए पे कमरा लिया जिसमें मदरसा चल रहा है, या अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे की इमारत है, अगर मदरसे की इमारत नहीं तो मस्जिद में ही उन्होंने कमरे ऐसे बनवा दिए जिसमें के बच्चे रह रहे हैं, उनके खाने का इंतज़ाम है, उनके पहनने का इंतज़ाम है, उनके दवा का इंतज़ाम है। तो बतलाया कि ये हकदार है, इनको ज़कात भी दूँ, सदका भी दूँ, खैरात भी दूँ। तुम्हारा पैसा जब इस बच्चे पर लगेगा और इसको खाकर जब वो हाफिज़ कुरान बनेगा तो उसका सवाब तुमको भी मिलेगा। समझ? तो ये है गरीब, मोहताज, मिस्कीन, लाचार, मजबूर, परेशान है, या फिर ऐसे मदारिस जिसमें खाने का, पहनने का, रहने का इंतज़ाम बच्चों का। अगर हमने किसी मस्जिद के अंदर या कहीं खाने का, पहनने का, या क्या कहते हैं बच्चों के रहने का इंतज़ाम नहीं, कोई मस्जिद के अंदर मदरसा चल रहा है और बच्चे मोहल्ले के हैं, आते हैं चले जाते हैं, अगर हमने ऐसे मदारिस में, ऐसे मकातिब में या मस्जिदों के अंदर अपने ज़कात को, अपने सदक़ात को, अपने खैरात को लगाया तो फिर वो ज़कात हमारी अदा नहीं हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त